नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। सोशल मीडिया पर सोमेश्वर से सामने आई तस्वीर ने राज्य में खेल सुविधाओं पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। सोमेश्वर के त्रिवेणी घाट श्मशान के पास बने चबूतरे में 2 स्कूली बच्चे टेबल टेनिस का अभ्यास करते नजर आए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य की विधानसभा सोमेश्वर से जुड़े इस मामले पर राजनीति गर्मा चुकी है और इस वीडियो को साझा कर कांग्रेस ने मंत्री रेखा आर्य और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। शमशान घाट में टेबल टेनिस का अभ्यास, मंत्री रेखा का कांग्रेस ने उड़ाया उपहास। सोमेश्वर के वायरल वीडियो पर सियासी राग, कांग्रेस के निशाने पर खेल मंत्री धामी सरकार। सोमेश्वर के त्रिवेणी घाट शमशान के पास बने चबूतरे पर जहां अंत्येष्टि से पहले शव रखा जाता है, 2 स्कूली बच्चे छुट्टी के दिन टेबल टेनिस का अभ्यास करते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल में सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों ने शमशान घाट के चबूतरे को ही टेबल टेनिस का बोर्ड बना डाला। ये तस्वीर खेल मंत्री रेखा आर्य के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर की होने के कारण उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने छात्रों का वीडियो पार्टी के सोशल मीडिया पेज पर साझा कर खेल मंत्री रेखा आर्य और धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के राज में उत्तराखंड में खेल सुविधाओं की किस कदर कमी है, ये सोमेश्वर के वीडियो से साफ हो गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि 2 बच्चों के वायरल वीडियो के आधार पर राज्य की खेल सुविधाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। बीजेपी का कहना है कि बच्चों को कौन रोक सकता है, बच्चे तो किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। अब जो उनके महान है रेखा आर्य जी के दिल्ली में, वो जैसी बातें करते हैं देश के बारे में, देश की तमाम सुविधाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, जेन जी के बारे में, अल्फा के बारे में, अल्फा जनरेशन के बारे में, वही बात राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रीगण करते हैं, रेखा आर्य जी करती हैं। ये केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जमीनी हकीकत बिल्कुल उससे अलग है। पूरे देश के अंदर इस समय नौजवान जैसे परेशान हैं, जिस प्रकार से देश के अलग अलग कोनों से आप तस्वीरें देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे सड़कों पर अपनी मांगे लेकर के, शिक्षकों की मांगे लेकर के, अपनी इमारतों की मांगे लेकर के, अपने तमाम पढ़ाई के सवाल लेकर के जिस प्रकार से बच्चे अब सड़कों पर निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ उत्तराखंड में भी वो वेव शुरू होने वाली है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को तो सद्बुद्धि दे भगवान, क्योंकि जहाँ तक खेलों की बात है तो खेल के लगातार विकास का काम हमारी राज्य की सरकार भी कर रही है और केंद्र की सरकार भी कर रही है। हर स्तर पर हम लोग उसको खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं, खेल प्रोत्साहन दे रहे हैं, नगद पुरस्कार राशि दे रहे हैं, खेलों के मैदान का विकास कर, स्टेडियम का विकास कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी स्थान पर कुछ बच्चों ने किसी तरह का कोई जो है मैं समझता हूँ कोई क्रीड़ा या कुछ इस तरह की कोई चीज़ हुई है, तो उसको तो आधार बनाना उसकी दिवालियेपन को दिखाता है कांग्रेस के। और बच्चों को कौन रोक सकता है, बच्चे तो कहीं पर भी काम कर सकते हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने हाल ही में भारत को 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलने की कामना और देश को खेल महाशक्ति बनाने के संकल्प के साथ कांवड़ यात्रा की थी। राज्य की खेल मंत्री के इस विराट लक्ष्य पर उनके विधानसभा क्षेत्र से वायरल हो रही वीडियो सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने इसे राज्य में खेल सुविधाओं की बदहाली का उदाहरण बताकर मंत्री रेखा आर्य और धामी सरकार पर हमला बोल दिया है, जिसका जवाब देना बीजेपी नेताओं को भारी पड़ रहा है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ यूकेडी से अंकेश भंडारी जी जुड़े हुए हैं। अंकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैनल में कुछ देर बाद गुरविंदर सिंह, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रहेंगे। गर्मा दसोनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद नजर आएंगे। इसके अलावा नीरज कोहली, वरिष्ठ पत्रकार, उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ होगी। शुरुआत में सबसे पहले अंकेश जी से कर लेती हूँ, वो हमारे साथ मौजूद है। अंकेश जी, जो तस्वीर सामने आई वो आपने भी देखी होगी। अब इसको लेकर घमासान शुरू हो चुका है, लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि भाई एक आध जगह छूट जाती है और इससे तो सब इत्तेफाक रखते होंगे कि बच्चे कभी कभी शैतानी भी करते हैं और वो समझने की भी जरूरत है, क्योंकि जहां पर वो शमशान घाट में खेल रहे हैं वहां पर अनुमति नहीं होती है, बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ रेखा आर्य की बात करें तो 2036 में जिस तरीके से मेजबानी की बात करती हैं, लेकिन स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है धरातल पर। जी श्रेया जी, बिल्कुल। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि
जो प्रदेश है वो वादों और यात्राओं से बच्चों के भविष्य की बात नहीं की जा सकती है। बच्चों की खेल को लेकर के जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है, आज देखिए आप, हम खेल विकास की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के विकास की मॉडल की हम बात करते हैं, तो क्या यह उत्तराखंड का विकास का यही मॉडल है कि जो बच्चे जो हैं उनके लिए जो है बड़े बड़े जो स्टेडियम आप बनाने की बात करते हैं, उनको फैसिलिटी देने की बात आप करते हैं। आप जो है 2036 में जो अभी आपने बताया कि ओलंपिक के लिए आप जो है कामना कर रहे हैं कि जो है हमारे देश में ओलंपिक ऑर्गेनाइज हो, लेकिन क्या इस प्रकार से बिना किसी सुविधा या बिना संसाधनों के मुहैया कराए आप कैसे कह सकते हैं कि आप ओलंपिक में जो है हम इस प्रकार से एक बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे, या हम जो है हमारे जो बच्चे हैं जो नौनिहाल है, जिनका भविष्य इस प्रकार से आज जिस तरीके से जो सरकार का जो एक आप कहें कि संसाधन विहीन सरकार की हम बात करें, या संसाधन जो उनका रवैया है, क्योंकि आज तमाम चीजों में आप देखेंगे श्रेया जी, जिस प्रकार से इस भ्रष्टाचार में ये उत्तराखंड अखंड रूप से डूबा हुआ है। आप देखेंगे तमाम चीजों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्रों में हो, जिस प्रकार से तमाम प्रदेश में जो है बजट तो एलोकेशन हो जाता है, लेकिन उस बजट का सही रूप से कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे संसाधनों को और अधिक बढ़ाया जाए, कैसे बच्चों को जो है फैसिलिटी प्रोवाइड जाए, तमाम चीजों में अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज प्रदेश पूर्ण रूप से पिछड़ रहा है। और पिछले 9 वर्षों में आप देखेंगे कि इस प्रदेश में उन तमाम जगहों पर जो है भ्रष्टाचार का एक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक फोकस आप कहेंगे कि तमाम चीजों में जो है आज चाहे वो खनन हो, चाहे वो आपका जो है शिक्षा के क्षेत्र में आप तमाम जो विद्यालय देख रहे होंगे आप किस प्रकार से बंद होने के कगार पर है, और कई विद्यालय आज जो है लगभग 850 से ऊपर जो यहाँ पर विद्यालय हैं वो बंद हो चुके हैं। इसी तरह से ये जो ये खेल की हम बात करें कि खेल को प्रोत्साहन कैसे दिया जाए, आप जो है इससे पहले जो एक खेल की जो योजना चली थी महाकुंभ करके, वो उसमें भी जो है आपने देखा होगा किस प्रकार से अभी हालांकि हाल की बात में बताऊं, मुख्यमंत्री जी के युवा संवाद जो कार्यक्रम हुआ था उसमें एक बालिका जो CNI गर्ल्स कॉलेज की जो बालिका थी, उसने जो है 1.5 लाख के वो बात रखी कि भाई देखो मेरा जो है आगे नेशनल के लिए हुआ था, लेकिन जो है दुर्भाग्यवश में है 1.5 लाख में मुझे देने की बात कही गई, जबकि मुख्यमंत्री जी उस बात को वहां पर कर सकते थे, उस चीज को जो है सॉल्व करने की बात कर सकते थे, लेकिन आपने देखा होगा उस बच्ची ने, उस बालिका ने जो है किस प्रकार से उत्तराखंड में जो है आज भ्रष्टाचार हो रहा है उसका एक जीता जागता उदाहरण उस बालिका ने उस युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश की कमान दी गई है, जिस मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश के लोगों ने विश्वास व्यक्त करके सत्ता में पहुंचाया है कि वो हमारे जो हमें जो सामना करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के जो इस प्रदेश में दिनों दिन आ रहे हैं, उसको जो है उनका वो कुछ ना कुछ समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने देखिए ना कितना बड़ा उस बालिका ने किस विश्वास के साथ उनके सामने वो चीज रखी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो है पहले तो उस बात को दबाने का प्रयास किया, और साथ ही साथ अगले दिन आपने देखा होगा उस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उनका भी स्टेटमेंट बदल जाता है, और उस बालिका पर मुझे लगा कि अनुचित तरीके से जो है दबाव बनाया गया, उसको जो है उसका जो स्टेटमेंट था उसको बदलवाने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि प्रदेश की जो सरकार है आज उसे चिंता ये नहीं है कि कैसे इनका समाधान हो, आज उसे चिंता ये है कि दोबारा हम सत्ता में कैसे आए, और जो हमने इस पूरे प्रदेश को एक भ्रष्टाचार के जरिए लूटने का काम किया है उसको हम किस प्रकार से बदस्तूर जारी रखें, ये इनका एक अपना एजेंडा बन चुका है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, गुरविंदर सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गुरविंदर जी, अभी तस्वीरें तो कुछ और ही बता रही हैं, ये तो नहीं बता रही है कि 2036 में जिस तरीके से आप लोगों ने रेखा आर्य ने कावड़ निकाली, कहा कि भैया ओलंपिक की मेजबानी करेंगे, ये तो बिल्कुल उलट नजर आ रहा है सर। नमस्कार जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर आ रही है। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं अभी आप मैं जिस विषय पर आज मुझे जानकारी दी गई कि वहां एक वायरल वीडियो का विषय आया, तो मैं तो पहले तो ये कहना चाहता हूं कि वाकई वो वीडियो जो है दुखद और निंदनीय भी है, और शमशान घाट जैसी जगह जो है वो अंतिम विदाई और मोक्ष धाम यानी कि श्रद्धा का वो स्थान रहता है, वहां खेलना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और दूसरी बात,
मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि जो जांच हुई उसमें ये बात निश्चित तौर पर एक आ रही है कि उक्त वीडियो को कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा वो जो है भ्रामक संदर्भ में जो है प्रसारित करने का वो प्रयास किया जा रहा है। और ये जो घटना है, इस घटना को उत्तराखंड की पहचान हम नहीं बना सकते। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ हर गांव में शमशान घाट की मर्यादा जो है रखी जाती है और ऐसे विषय को उत्तराखंड की मर्यादा का विषय नहीं है गुरविंदर जी। गुरविंदर जी, विषय ये है कि बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इसीलिए तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बच्चों को क्या पता कि कहाँ मोक्ष प्राप्त हो रहा है, कौन सी सरकारें क्या कर रही हैं, कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना है। वो कह रहे हैं, वीडियो ये बता रहा है कि स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है, आसपास पार्क नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है जहां पर वो खेल सके। तो उस लिहाज से ये वीडियो आया है। ये शमशान घाट की मर्यादा का विषय नहीं है सर। नहीं, मैं उत्तराखंड की मर्यादा से इसको जोड़कर देखता हूं। समाज में मैं सभी अपने सम्मानित बंधुओं से कहना चाहता हूं कि देवभूमि की देवत्व को भी हमको देखना है। समाज में ये आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बहुत लाखों हजारों लोग इस चीज को देखते हैं और अपने मन को बनाते हैं कि उत्तराखंड की स्थिति क्या है, इस चीज को देखते हैं। तो मेरा एक आग्रह भी सबसे है कि ठीक है, एक विषय पे हमें डिबेट करना, हमें सरकार के प्रति अपनी जवाबदेही हमारी, और आपका लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी विषय को, अपनी बात को रखना है। तो मैं उस विषय में थोड़ा सा एक 4 लाइन बता देता हूं कि देखिए, जैसे ही वीडियो का वायरल हुआ तो उधर जो हमारे डीएम है सोमेश्वर के, उन्होंने तत्काल गंभीरता से इस विषय को लेते हुए हमारे वो जो शिक्षा अधिकारी है वहां के सोमेश्वर के रवि मेहता जी, तो उनसे साफ बात, जनपद के जो बात की, तो उसको राजकीय विद्यालय के जो हमारे जहां ये सोमेश्वर घटना है जहां की, उनके प्रधानाचार्य से जानकारी ली। तो उन्होंने उनको बताया जानकारी लेते हुए कि कोई भी ऐसा छात्र, हमसे टेबल टेनिस की यहाँ पूरी सुविधा है, लेकिन हमको कोई भी आवेदन नहीं आया कि हम यहाँ खेलना चाहते हैं। ये मैं आपके सम्मानित चैनल पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के रूप में ये आपसे बात कह रहा हूँ कि ये शिक्षा अधिकारी से जब वहां के डीएम का अपना ये बयान है कि हमने जब शिक्षा अधिकारी से पूछा तो, और लेकिन शिक्षा अधिकारी ने जैसे ही प्रधानाचार्य से पूछा, उन्होंने कोई भी आवेदन ऐसा नहीं आया है। और शिक्षा अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रशासन जो है, शिक्षा विभाग बच्चों के खेल एवं उनके जो आगे स्वर्णिम विकास के लिए, इस वीडियो की जांच हो गई है। गुरविंदर जी, आप ये कह रहे हैं मुझसे कि इस वीडियो की जांच हो गई है और इसमें पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे वहां पर मतलब ऐसे ही खेल रहे थे। ठीक है गरिमा दसौनी जी, अब सवाल ये है कि एक वीडियो या एक तस्वीर के आधार पर हम पूरे सिस्टम पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? कहीं पर ऐसी स्थिति बनी तो इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं और व्यवस्थाएं सही नहीं होगी। गरिमा जी। बिल्कुल श्रेया जी, ये मामला जितना गंभीर है उससे सत्तारूढ़ दल की गंभीरता उनके प्रवक्ता के बयान से या उनकी भाव भंगिमाओं से पता चलता है कि वो इस पूरे मामले को लेकर गंभीर कितने हैं। देखिए, जमाना चल रहा है जेनजी का, और खेलों में सबसे ज्यादा उत्साह भी देखा जाता है जेनजी के अंदर। और यहाँ जिस प्रदेश की खेल मंत्री सपना देख रही हैं ओलंपिक की मेजबानी करने का, वहां अगर शमशान के चबूतरे में बच्चों को टेबल टेनिस खेलना पड़ रहा है, और वो भी कहाँ के बच्चे, खुद खेल मंत्री की खुद की विधानसभा के बच्चे, तो ये अपने आप में उत्तराखंड की खेल नीति, उसके बजट, उसकी बुनियादी सुविधाओं के बारे में बहुत कुछ कहता है। यहाँ देखिए, हमें जरूरत है संवेदनशील होने की। बच्चों का मजाक हम नहीं उड़ा सकते, या उनका मजाक हम सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालकर नहीं बना सकते। यहाँ पर जरूरत है उस मजबूरी, उस लाचारगी को देखने की कि आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी। अगर जगह जगह खेल के मैदान, अब मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप यदि राजनीति नहीं कर रहे हैं खेलों के ऊपर या दूसरी चीजों के ऊपर, तो आप ये बताइए कि कितने सरकारी स्कूलों में आपने सुविधाएं दी हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल तो सरकार के होते हैं ना। कितने सरकारी स्कूल में खेलों की सुविधाएं हैं, और कितने खेल के मैदान है इस प्रदेश के अंदर? आप सपने देख रहे हैं इतने बड़े बड़े। और प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी खेल मंत्री काम करने से ज्यादा प्रपंच में ज्यादा यकीन रखती हैं। कभी वो बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए हरिद्वार से लेकर देहरादून तक साइकिल रैली निकालती हैं। आप मुझे बताइए, साइकिल रैली निकाल के बच्चियां सशक्त हो जाती हैं क्या? पैनिक बटन वो लॉन्च करती हैं, ईश्वर जाने वो पैनिक बटन आज कहाँ है। मतलब बच्चियों के लिए लॉन्च किया था कि कहीं किसी अनहोनी जगह पर फंस जाओ
शंका होने लगे कुछ गड़बड़ होने वाला है तो पैनिक बटन दबा दो, वो पैनिक बटन नहीं पता हमको कहाँ है। आज भी आप देखिए कावड़ उठाकर आप भी मनोकामना मांगती होंगी ना श्रेया जी, लेकिन क्या उसको एक मीडिया मैनेजमेंट या एक PR स्किल्स के चलते एक इवेंट बना देती हैं क्या? आप कोई मनोकामना मांगती है, वो आपके और आपके आराध्य आपके ईश्वर के बीच में वो मनोकामना होती है। अरे पहले प्रेस क्लब में डुगडुगी पीट दी कि मैं कावड़ उठाऊंगी, मैं मन्नत मांगूंगी, मैं फलाना करूंगी, और कब 2036 में। तो प्रपंची, इसीलिए मैं कह रही हूं कि इनको छपास का रोग, दिखास का रोग इतना ज्यादा है कि ये काम धरातल पर कम करती हैं, लेकिन हर समय इनको मीडिया में छाए रहना है। फिर आपने वो तस्वीरें देख ही ली होंगी जिसमें शुरुआत में ही कांवड़ खंडित हो गई। शुरुआत में ही कांवड़ का एक नियम है, देखिए भाजपा तो नहीं लिखेगी ना सनातन की परिभाषा। सनातन में एक परिभाषा है कि कांवड़ में जब आपका एक कंधा थक जाए उसको उठाए उठाए तो आप कंधा बदलते हैं, और जब कंधा बदलते हैं तो आप उसको सर से नहीं निकालते, अपने सर के अक्रॉस नहीं बदलते कंधा। ये नियम है कावड़ का। और रेखा आर्या जी ने शुरू करी कावड़ यात्रा, और शुरुआत में ही 2 बार अपने सर से उसको गुजराया, सर के ऊपर से ले गई। तो कुल मिलाकर जो लोग थे, जो धर्म को और सनातन को समझने वाले लोग थे, उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया इस बात पर कि नियम कायदा कानून तो कुछ और कहता है, खेल मंत्री तो कुछ और ही कर रही हैं। पर मैं सवाल ये पूछ रही हूं, क्या जरूरत है आपको खेल को, राजनीति को, धर्म को सब में घालमेल कर देने का? आप क्यों एक जमाल घोटा बनाना चाहती है? क्यों आप एक भानुमति का पिटारा बना रही है? खेल अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है, और धर्म अपनी जगह पर है। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा। और मैं बता रही हूं आपको, जो कहा यहाँ पर यूकेडी के प्रवक्ता ने, मैं अक्षरशः सहमत हूं। मुख्यमंत्री के युवा संवाद में एक बच्ची खड़ी होती है और कहती है कि मैं 1.5 लाख रुपया मुझसे घूस मांगी गई जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। उस बच्ची का भूत बनाकर रख दिया, उससे बयान पे बयान दिलवाए जिसमें वो सरकार को डिफेंड ही करती रही। क्या जरूरत है ये 16, 18 साल के मासूम बच्चों को मेंटली ट्रॉमेटाइज करने की? अरे उसने एक बात कह दी युवा संवाद में, उसको वही समाप्त हो जाना चाहिए था। उसके घर पर आप पहुंच जा रहे हो, कभी उसको NCC ड्रेस में खड़ा करके उससे बयान दिलवा रहे हो कि नहीं इसमें सरकार का कोई दोष नहीं था, मैं तो एक प्राइवेट कॉलेज से कर रही हूं। नीरज जी, ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, और ये तस्वीरें जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े करती हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, हम खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, उत्तराखंड को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां से सबसे ज्यादा युवा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं बताती हैं कि आप लोगों के वादे शायद धरे ही धरे रह जाएंगे। श्रेया जी, जो सरकारें और जो मंत्री जिस तरह से जो घोषणाएं करते हैं, जो वायदे करते हैं और जो दावे करते हैं, अगर वो वाकई में जमीन पर उतरा सत्य और सही रूप से उतरने लग जाए तो रामराज आ जाए। तो वो फाइलों तक की ये चीजें सिमट कर रह जाती हैं, उससे ज्यादा कुछ आगे बढ़ नहीं पाता। वो हमने प्रैक्टिकली देखा, व्यवहारिक रूप से भी देखा। वो तब की बात कर रहा हूं मैं, खेल और खिलाड़ियों की बात हो रही है, खेल खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए बात हो रही है। अभी लास्ट ईयर हमने जनवरी में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया, हमने उस आयोजन को बहुत करीब से देखा है, उसकी कमियां भी देखी और उसका अचीवमेंट भी देखा है। तो जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें विकसित भी तो करनी पड़ेंगी। खेल खिलाड़ियों के लिए आपने कितने स्टेडियम बना दिए, आपने कितने स्पोर्ट्स पार्क बना दिए, आपने छोटे बच्चों के लिए रेजिडेंशियल सोसाइटीज में कितने पार्क बना दिए, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में क्या स्थिति है, ऊपर छत से पानी टपक रहा है, बच्चों को जाने के लिए वॉशरूम नहीं है, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, तो पार्क की तो सरकारी स्कूलों में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो स्थिति बद से बदतर है। हालांकि इस वीडियो के आधार पर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ ये नाबालिग बच्चे हैं, जाने अनजाने में हो सकता है वहां खेलने चले गए हों, इनको जानकारी ना हो, इनको समझ ना हो, वो बात अलग है। लेकिन इन ऑल एक बात हो रही है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हो रही है, खेल और खिलाड़ियों के परिप्रेक्ष्य में हो रही है और बच्चों के परिप्रेक्ष्य में हो रही है। जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो पहले बनाना पड़ेगा, आपको उस तरीके का ढांचा भी तो बनाना पड़ेगा। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आपको उनको सुख सुविधाएं भी तो देनी पड़ेगी, उनको फैसिलिटीज भी तो देनी पड़ेंगी, उसको भी तो एग्जामिन करना पड़ेगा। खाली बोलने से, कहने से, वायदे करने से आप बजट कितना प्रोवाइड करा रहे हो, आपके पास बताने के लिए क्या है कि आपने 5 साल में कितने स्टेडियम दे दिए। खेल मंत्री ये बताए ना कि उत्तराखंड के अंदर कितने स्टेडियम दे दिए, कितने पार्क दे दिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में बता दें, अपने असेंबली में बता दें, पूरे स्टेट की बात छोड़ दे कि आपने कितना क्या कुछ करा। तो ये आप अगर वायदा करते हो, दावे करते हो, अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है और खेल खिलाड़ियों के लिहाज से उत्तराखंड को आपने ऊपर शीर्ष पे लेके जाना है, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करना भी पड़ेगा।
आगे बढ़ाना भी पड़ेगा। आप बच्चों को देना, आप घर के पास उनको अच्छा पार्क दें, अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दें आपको, तो बच्चे क्यों जाएंगे इधर उधर खेलने के लिए। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो देखते आए हैं उत्तराखंड में, पहले भी देखते आए हैं, अब भी देखते आए हैं और लगातार देखते आ रहे हैं। कहने में, करने में, जमीनी पड़ताल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, हालांकि वो डायरेक्टली इससे नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि बात शमशान घाट की आई है, मोक्षधाम की आई है। बात उत्तराखंड में मैक्सिमम जितने मोक्षधाम है, हमारे शमशान घाट हैं, उनको सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं रन करती हैं। बहुत कम ऐसे होंगे जिस पर सरकार का नियंत्रण होगा। पिछले साल मेरे मन में एक बात आई और हम कुछ लोग मिलकर बात कर रहे थे, और क्योंकि हम लोग थोड़ा सा सोसाइटी में इस तरह के सामाजिक और धार्मिक कामों में प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हम कनेक्ट रहते हैं, तो हमने एक प्रपोजल बनाया, मैंने व्यक्तिगत एक प्रपोजल बनाया जिसको उत्तराखंड की टॉप की जितनी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं ने सबने सपोर्ट करा रिटर्न में। और मैं मुख्यमंत्री जी से मिला पिछले साल, आमने सामने बैठ के बात हुई, उनको बताया कि हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में और पंजाब में ये मोक्ष धामों को लेकर सरकार ने इतनी शानदार योजना बना रखी है, उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनको सजने के लिए, संवारने के लिए, उनको अच्छे तरीके से करने के लिए। लेकिन हमारे उत्तराखंड में पिछले 26 साल से इस तरह की कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा यार उन्होंने बहुत मतलब अच्छे विषय पे मेरा ध्यान आकर्षित किया है, ये बहुत ही नेकी का काम है। उसी समय उस पर लिखा चीफ सेक्रेटरी के लिए कि इस पर एकदम प्रपोजल बनाया जाए, इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ, 1.25 साल पुरानी बात है। इस पर मैं व्यक्तिगत और तमाम धार्मिक संस्थाएं एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़े। पिछले 1.25 साल में क्या हुआ मुझे आज तक नहीं मालूम कि उसमें कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो ये उत्तराखंड की बात है, ये चीफ मुख्यमंत्री ने लिखा, वायदा करा, कहा मुझे, तब की बात बता रहा हूँ, मैं अपने मुंह से बात बता रहा हूँ। ठीक है, वही कुल मिलाकर करनी और कथनी में थोड़ा अंतर यहाँ पर नजर आता है। गरिमा जी जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ू। गुरविंदर जी देखिए, ये जिस पर इतराती हैं, जहां आपका ये सारे आयोजन खेल के करवाती हैं, यहाँ मेरी बात की तस्दीक करेंगे आपके राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं नीरज कोहली जी। ये अंतर्राष्ट्रीय 2 स्टेडियम हैं, एक हल्द्वानी के अंदर और एक देहरादून के अंदर, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। यहाँ उत्तराखंड के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज हैं सब कांग्रेस पार्टी की देन है। लोग हमसे कहते हैं ना 10 साल आप भी तो रहे, आपने क्या किया, जरा पता करिएगा। मैं केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से कहना चाहती हूँ, इस प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस किसकी देन है? इस प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, और ये दोनों जो मैं क्रिकेट स्टेडियम आपको बता रही हूँ, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम है और हल्द्वानी के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं ये, जहां की भारत सरकार बीसीसीआई अब प्लान कर रही है कि यहाँ पर अब क्रिकेट के मैचेस हों, आईपीएल के मैचेस हों। ये सब माननीय हरीश रावत जी ने इतने अथक प्रयासों से इनको खोला। खली का मैच यहाँ पर हुआ, खली का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था जिस दिन इसका इनॉग्रेशन था। तो कुल मिलाकर आप दावे तो डबल इंजन सरकार के करते हो, आप दावे प्रचंड बहुमत के करते हो, लेकिन आप कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। डबल इंजन कुछ धरातल पर दिखना चाहिए, और धरातल पर नजर आ रहा है मतलब मैदान, इंडोर स्टेडियम बजट होना चाहिए था। खेलो इंडिया का पैसा कहाँ जा रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, खेलो इंडिया का पैसा कहाँ जा रहा है? क्या जमीन पे उतर रहा है? आप बताइए ना, आप गिनाइए एक भी स्टेडियम, आप गिनाइए एक भी आउटडोर या इंडोर स्टेडियम जो आप लोगों की सरकार ने बच्चों के लिए बनाया हो। सिर्फ जुबानी जमा कर, जवाब को देख देख कर रेखा आर्या की गई है। रोज नए रंग के ट्रैक में आप इनको देखेंगे, रोज नए अवतार में आप इनको देखेंगे, लेकिन करना धरना कुछ नहीं है। शमशान घाट का क्या योजना है, मैं बताना चाहता हूँ कि शमशान घाट जो है आज उत्तराखंड में आदर्श शमशान घाट योजना के नाम से योजना है, जिसमें करोड़ों रुपए का बजट है। और आज भी बहुत से ऐसे स्थानों पर सरकारी मदद से वहाँ बाउंड्री बन रही है, बहुत सारे ऐसे उसमें, और मैंने नाम बताया सरकारी योजना आदर्श शमशान घाट योजना, ऐसे हमारे बहुत सारे शहरों में। एक बार चलिए ठीक है गुरविंदर जी, मेरा सवाल यही है आपसे, गति मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि शमशान घाट बन रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, मैदान बन रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहे सर। जिस दिन दिखना शुरू हो जाएंगे तो उस दिन समझ में आएगा कि कुछ बना भी है। बन तो रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ कागजों में बन रहे हैं सर? एक बार उसे धरातल पर भी लाइए, वो जरूरी है। चलिए ठीक है, समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये तस्वीरें फिर से एक बार सरकार की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं समझ में आता है कि करनी और कथनी में कितना बड़ा अंतर है। जहां 2036 के लिए सपना देख रही हैं रेखा आर्या जी कि भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, तो वहीं ये तस्वीरें बताती हैं कि इस तरीके के सपने देखने से पहले राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।